Hey everyone, this is Rohit Dalia with the first lecture for your 11th Commerce Gujarat Board from Moni International School. Today we'll be discussing the overall summary of the chapter. Before we start off with the chapter and the explanation of the chapter, it is better to understand what we are going to study in the chapter. Even if you don't have any textbook, it is fine. I have created every point that is given in the text in a chart form. Before you start off with any of the chapters of theory subject, let it be OCM or economics, first step of starting of the chapter is you should be clear with a mind map. Mind map is something that helps you reach the end of the chapter properly. So the chapter 1 of your OCM is nature and purpose and scope of business. In this chapter, basically we'll be having three classifications. Mainly, first we'll look at what are economic, non-economic activities. Second, we'll also look at the types of economic activities. पहले हम economic, non-economic activities क्या होती है वो देखेंगे. अब उसमें से economic activities के types देखेंगे. और तीसरा है business activities के classification, मतलब कि business activities के types देखेंगे. In this इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दोनों के मीनिंग, दोनों के एग्जांपल्स और दोनों के डिफरेंशिएशन के टोटल 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं. जब इसका मीनिंग हम क्लियर करते हैं तो उसके एग्जांपल्स में आते हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे आ जाएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसके पहले ब्रीफली बता देता हूं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है. 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल just to revise the concepts, the base of economics, थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है. इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा काम जो आप पैसे अर्न करने के लिए करते हो. एनी एक्टिविटी विच इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब कि एक्टिविटीज विच आर नॉट डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, पैसे अर्न करने के लिए नहीं किया जा रहा है. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर पैसे अर्न करना पर्पस नहीं है तो पर्पस क्या हो सकता है? क्वेश्चन वो. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, वो होता है सोशल वेलफेयर. जैसे इफ आई एम बाइंग गुड्स एंड गिविंग इट टू समवन एल्स, मैं सेल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्टिविटी तो है बिकॉज बाइंग इज टेकिंग प्लेस, मैं कहीं से तो बाई कर रहा हूं, लेकिन वो बाई मैंने सेल करने के लिए नहीं किया, ठीक है, मैंने किसी को हेल्प करने के लिए किया है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन वही कुछ अगर मैं मार्केट से खरीदता हूं और 2 रुपए ऐड करके मैं दूसरे को सेल कर देता हूं, तो मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, बिकॉज मैंने 2 रुपीज ऐड करके किसी और को सेल कर दिया. तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप पैसे अर्न करना चाहते हो वो हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, बिकॉज बिजनेस इज इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी. OCM जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिजनेस खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो देयर इज नो सेंस कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ें. तो यहाँ पे सिर्फ उसका रेफरेंस, मीनिंग और एग्जांपल्स पढ़ने हैं. सो इस टॉपिक में से आपको एक टॉपिक का क्लासिफिकेशन पढ़ना है. इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स पढ़ने हैं. कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर. फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन and third is employment. Remember, these 3 are types of economic activities. Economic activities कितने तरीके की, कौन से तरीके की हो सकती है? Broadly 3 types: business, profession and employment. इसमें से business अलग से पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन. बिजनेस एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है, डाइवर्सिफाइड होती है, तो बिजनेस एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन 3rd टॉपिक में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट बिजनेस के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? पहले तो मीनिंग पढ़ना है कि बिजनेस है क्या, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, प्रॉपर डेफिनेशन व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स जिसको बोला जाता है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पढ़ के समझ के हमें आइडिया आएगा, यस दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज बिजनेस एक्टिविटी. तो उसके सिवाय बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, वो हमें पता है. वैसे कितने और कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिजनेस के, वो पढ़ने हैं. बिजनेस को कौन से रिस्क होते हैं? ऑब्वियसली इफ whenever we talk about business, the first thing that comes to our mind is risk. There is a bit of risk, a lot of risk when it is
इट कम्स टू बिजनेस। तो ऐसे कौन से रिस्क है जो बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं, और उन बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, व्हाई डू दीज बिजनेस रिस्क्स प्रिवेल, एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उसके कॉजेस पढ़ते हैं। प्रोफेशन के बारे में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है प्रोफेशन के बारे में। एम्प्लॉयमेंट में सिमिलरली वी नीड टू स्टडी द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड लास्टली दिस इज अ सेपरेट टॉपिक व्हिच इज गिवन इन दिस टॉपिक इटसेल्फ, बट इसको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। दिस इज नथिंग एल्स बट कंपैरिजन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट वी आर स्टडीइंग। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टाइप्स कौन सी देखी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या दिया है, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो तो उसकी सिमिलैरिटी हो गई, पर हम अलग पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अलग तो है उसमें, कंप्लीटली सेम तो नहीं है। तो क्या सेम है क्या डिफरेंट है, वो इस टॉपिक से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस और कंपैरेटिव स्टडी करनी है। इसमें से बिजनेस को हम अलग से पढ़ते हैं, जैसे यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने अलग पढ़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप्स पढ़ी, उसमें से फर्स्ट टाइप बिजनेस जो पढ़ी उसकी क्लासिफिकेशन हम अलग से पढ़ेंगे। फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज 3 तरीके की होती है। फर्स्ट टाइप इज ट्रेड, सेकंड इज कॉमर्स, थर्ड इज इंडस्ट्री। ट्रेड का मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। कॉमर्स का मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, और ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस पढ़ना है। ट्रेड और कॉमर्स में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, और इंडस्ट्री का मीनिंग और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। This is the first chapter. For every chapter we will try to cover up the summary of the chapter just like we did right now. Before we start off with the chapter, it is advisable that we have the whole blueprint in our mind. Even if I ask you the blueprint, you should be completely clear with it. Before we jump up to the learning part of topics individually, जैसे आपको ये पता है कि एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब पता है, लेकिन आपको यही नहीं आ रहा कि एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप है, तो उसका कोई मतलब नहीं। सो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको लर्न नहीं, याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं पूछूं इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स कितनी है, तो आप तुरंत बोलना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको पूछूं कि बिजनेस के टाइप्स कितने होती है, क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज, तो आपके पास अगेन आंसर होना चाहिए 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं आपको डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछूं तो आपके पास वो भी आंसर होना चाहिए। सो दिस ब्लूप्रिंट हेल्प्स अ लॉट ओनली व्हेन यू डू दिस पार्ट बिफोर you start off with the chapter. I hope you are clear with the whole blueprint of the chapter. And so, at this note, I'll end the first video lecture for your 11th Commerce OCM. Thank you so much for attending the video lecture. Hey everyone, this is Rohit, back with the second part of Economics 11 Gujarat Commerce lecture. In the last video lecture, we discussed briefly about what we are going to study in the first chapter of OCM. And this time, we'll be relating this topic with a bit of economics as well as OCM, because as you can see, the heading is economic and non-economic activity. Before we start off with the topic, that is difference between economic and non-economic activity, let me tell you that OCM will have one additional column when you will be reading the differentiation topics, which is, as you can see, point of difference. एक कॉलम आपको ऐड हो जाएगी जिसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोला जाएगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का बेसिक मीनिंग यही है कि आप कौन सी चीज के बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जैसे एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव, कि कौन से क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं तो मेरा उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे क्या चाहिए इन रिटर्न। सिमिलरली फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितने टाइप्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी की और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, रिस्क और अनसर्टेनिटी कहां पे है और कहां पे नहीं, कितना ज्यादा रिस्क कितना कम रिस्क, इस बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे।
Let's start off with the first point of difference, which is objective. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव मतलब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंपल वर्ड्स में मॉनेटरी रिटर्न, पैसे अर्न करना ऑब्जेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे अर्न करना ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, वरना डिफरेंशिएशन का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। तो यहां पे डिफरेंशिएशन में पॉइंट क्या रहेगा? सोशल सर्विसेज की ऑब्जेक्टिव। सोशल सर्विस मतलब सोसाइटी के लिए सर्विस की फीलिंग से आप कुछ काम कर रहे हो तो आप पैसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ह्यूमन सर्विस हो सकती है, दैट इज हेल्पिंग समवन एल्स, तो उससे भी पैसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एंड इट कैन बी सर्विस टू द नेशन, या तो आप कंट्री के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कंट्री का बेनिफिट हो, लेकिन आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। तो अगेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का है इकोनॉमिक बेनिफिट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सोशल सर्विस, सर्विस टू द नेशन और ह्यूमन सर्विस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से मैं एज एन इंडिविजुअल क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि इन रिटर्न मुझे क्या चाहिए। सो फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी माय एक्सपेक्टेशन इज ईदर प्रॉफिट और सैलरी और फीस और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सब में कॉमन क्या है? मनी। या तो मैं कोई काम करूंगा तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूंगा, जॉब करूंगा तो सैलरी एक्सपेक्ट करूंगा, कोई प्रोफेशनल काम करूंगा तो फीस एक्सपेक्ट करूंगा, पर इन शॉर्ट कुछ ना कुछ मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमेशा रही। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? सोशल सर्विस और सर्विस टू द नेशन। सर्विस देना मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज टाइप्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी की 3 टाइप्स होती है, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक में कोई टाइप्स नहीं है, नो टाइप। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जहां पे भी पैसे इन्वॉल्व है वहां पे रिस्क है, लॉजिकल है। दोनों में से पैसे कहां पे इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कहां पे होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे तो पैसे ही नहीं, आप सर्विस दे रहे हो तो उसमें कोई नुकसान होने के चांसेस तो है ही नहीं, आप किसी का अच्छा ही कर रहे हो। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में देयर इज नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नो रिस्क लिखा है, लेस रिस्क लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज नो रिस्क एट ऑल, कोई रिस्क नहीं है। यहां पे देयर इज हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मींस इट रिलेट्स विद मनी, thereby it has high chances of risk as well as it has more of uncertainty, and there is no risk and uncertainty for non-economic activity. Another point is economic activity is also termed by a different name which is known as productive activity. It is also known as productive activity. Productive क्यों? Because कुछ रिटर्न में आपको मिल रहा है। नॉन इकोनॉमिक में तो आपको सामने से कुछ मिल ही नहीं रहा है। यू माइट फील सेटिस्फाइड, आपको खुशी हो सकती है सोशल सर्विस करके, लेकिन मॉनेटरी कैलकुलेट कर पाओ ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलेंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। सो दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। So we saw the difference between economic and non-economic activity. Now we are clear with what are economic activities and what are non-economic activities. We also saw a basic classification of economic activities. अगर economic activities को divide करना हो तो कितने parts में divide हो जाएगी वो? 3 parts में। First part कौन सा है? Business. Second part कौन सा है? Profession. And third part is employment. ठीक है। अब इसमें से ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग क्लियर करने की ट्राई करेंगे। डेफिनेशन दी हुई है। पहली बात तो वर्ड जो है बिजनेस, बिजनेस एक्चुअली डिराइव हुआ था फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी बोलते बोलते उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू बिजनेस। अगर इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज करें तो इट साउंड सिमिलर टू द वर्ड बिजीनेस। बिजी रहना, बिजीनेस का मतलब क्या होता है कि यू आर कंप्लीटली एक्टिव, कंटिन्यूअसली एक्टिव, कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हो, फ्री नहीं बैठे हो।
ठीक है। तो बिजनेस का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है, अगर आप एक ऐसी एक्टिविटी में हो जहां पे आप कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हो, ठीक है, योर एक्टिव मोशंस आर इन कंटिन्यूअस, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो एज बिजनेस। बट एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको चाहिए टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन, सो उसके लिए डेफिनेशन आपकी क्या होगी, बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो यहीं से क्लियर, इसके पहले हमने वीडियो में देख लिया कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट बिजनेस है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला पार्ट बिजनेस है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है? डेफिनेटली। प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। सो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में कॉमन क्या है? एक फीचर तो उसका यही है दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेफिनेशन में वही आ गया। एक एडिशनल वर्ड आया है व्हिच इज लीगल। कोई ऐसा बिजनेस जो इलीगल है, क्या वो आप बिजनेस कंसीडर करोगे? लीगल टर्म्स में नहीं। भले ही वो पैसे अर्न करने के लिए किया गया है, बहुत सारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पे मैच कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे तो बिजनेस कोई भी ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव आपका है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस क्यों सेटअप किया जा रहा है? ऑब्वियसली बिजनेस का एक पर्पस क्या होता है, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। सो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डेफिनेशन तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखें तो वी हैव दिस वन, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। सिंपल डेफिनेशंस लर्न करने का सबसे इजी तरीका यही है दैट यू ब्रेक द डेफिनेशन इनटू वेरियस पार्ट्स, डिवाइड कर दो उसको, ठीक है, और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखो। कोई भी ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है उसको बिजनेस बोला जाएगा। इसी को ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनेगी डेफिनेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। सो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसका मतलब समझने की ट्राई करेंगे और उसका लर्निंग कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। OCM में you are in 11th standard, so it is important for you to know कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आपको टेक्स्ट बुक में 7 पॉइंट दिए हैं तो आपको उसमें से 5 पॉइंट्स का कंटेंट तो याद होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। बट बिफोर यू जंप अप टू द एक्सप्लेनेशन के वजह से, फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, तो आप उसके सब पॉइंट्स लर्न करने बैठे हो, उसके सब पॉइंट समझने बैठे हो, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये हेडिंग याद हो। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग सच टॉपिक्स, जहां पे आपको हेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, हेडिंग्स दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला आपका काम क्या हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है हेड पॉइंट्स को लर्न करना। कैसे लर्न कर सकते हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं, वो आपके ऊपर, आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक तरीका बताऊं, वो आपको सूट करे जरूरी नहीं, ठीक है। सो एवरीवनस लर्निंग इज डिफरेंट, लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे लर्न करते हो। मैं बस एक तरीका बता रहा हूं जो सबसे कॉमन है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको फॉलो करो कंपल्सरी, but it is one of the ways, one of the many ways that you can follow to learn the head points if it is suitable to you. जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है तो उसमें मेन मेरा वर्ड क्या है, प्रॉफिट, तो P लिख दो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मेरा कीवर्ड क्या है, गुड्स एंड सर्विस, तो GS लिख दो। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में RU, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में CU, कंटीन्यूअस एक्टिविटी में CA, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी में सिर्फ M भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में EA। तो अगर लॉन्ग सेंटेंसेस लर्न नहीं करने हैं तो उसकी कीवर्ड जैसे बना सकते हो। फर्दर इसको थोड़ा और टाइम देना चाहते हो तो इन कीवर्ड्स का एक सेंटेंस बना सकते हो, आपको याद रहे वैसा, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन लर्न द हेड पॉइंट्स, बट द फर्स्ट स्टेप ऑफ मूविंग फर्दर विद एनी 5 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन जहां पे आपको हेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका फर्स्ट स्टेप कंपल्सरीली यही रहेगा कि आप हेड पॉइंट्स पहले लर्न करें। Without learning the head points, if you know the content, you will not get full marks in the examination, even in 12th board examination. That is for sure. ठीक है? So you need to learn all these points. ये इतना important है, इसीलिए I have created a separate video for it. I have not directly jumped up to the explanation part. This video will be followed by the explanation for the same definitely. But till now, I'll just recapitulate what we have studied. First, we have seen business. A word from which it is derived, which is busy, means to remain active, active रहना,
डेफिनेशन क्या देखी तो हमने देखा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। बिजनेस मींस फर्स्ट पार्ट क्या था, एनी लीगल एक्टिविटी, बट ओनली लीगल एक्टिविटी नहीं, तो सेकंड पार्ट क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड थर्ड पार्ट क्या था, प्रॉफिट। तो सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, बिजनेस मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो देन वी सॉ 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से एक चीज मैं आपको समझा दूं, पहले रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली हर एक बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है, आपके फादर आपके घर में कोई बिजनेस करता है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे अर्न करना, सिंपल। तो प्रॉफिट अर्न करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। प्लस गुड्स या तो सर्विस, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप कुछ बनाओगे, सेल करोगे तो रिटर्न में पैसे आएंगे। वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैं आपको मार्कर दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं आपको मार्कर सेल करूंगा तो, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे सैलरी मिलेगी, तो मैं सर्विस दे रहा हूं तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जहां पे भी बिजनेस आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहेगी, बिकॉज प्रॉफिट होगा या नहीं, पहली बार तो वही श्योर नहीं, फ्यूचर क्या चेंजेस लाएगा वो हमें पता नहीं है, देयर बाय रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है, अनश्योर है, सारी चीजें। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये ध्यान से देख लेते हैं। नया वर्ड है यूटिलिटी आपके लिए, यू माइट नॉट बी नोइंग द मीनिंग, तो मीनिंग उसका समझ लेते हैं पहले। यूटिलिटी का मीनिंग होता है वैल्यू, और यू कैन से सेटिस्फैक्शन। बिजनेस को अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट फुलफिल करना है, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं गुड्स सेल करता हूं, ठीक है, और मुझे अगर प्रॉफिट बढ़ाना है या प्रॉफिट रेगुलरली अर्न करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूटिलिटी क्रिएट करूंगा। मैं अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड रखूंगा। मेरे कस्टमर्स, मेरे कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड है तो वो बार बार मुझसे गुड्स एंड सर्विस बाय करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। तो दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा बिजनेस है जो स्टील मैन्युफैक्चर करता है, तो स्टील मैन्युफैक्चर अच्छी क्वालिटी का करेगा तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। सिंपल एग्जांपल्स, फॉर एन इंस्टेंस फूड पैकेट्स आते हैं, ठीक है, मार्केट में देयर आर मेनी कंपनीज जो फूड पैकेट सेल करती है। तो इफ यू नो द फूड पैकेट कॉस्ट ₹10, तो भले 10 रुपए की चीज है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन कंज्यूमर जब वो 10 रुपए देके वो फूड पैकेट बाय करता है, वेफर का पैकेट बाय करता है फॉर एन एग्जांपल, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि he likes the taste and the quality of the food packet that he has bought for even 10 rupees, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको वो क्वालिटी मिली तो वो क्या करेगा, हर बार वही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा। ये तभी हो पाता है जब मैंने अपने प्रोडक्ट, गुड या सर्विस में यूटिलिटी जनरेट किया। यूटिलिटी मतलब मैंने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड किए, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेंगे। एंड वंस कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट, वो बार बार आपके पास डेफिनेटली आएगा। तो वो क्या हो जाता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हो जाता है। फिफ्थ इज कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस की कोई एक्टिविटी रुक जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सेम एग्जांपल लूं तो मैं फूड पैकेट बाय कर सेल कर रहा हूं मैन्युफैक्चर करके, तो क्या वो एक बार मैंने सेल किया तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी? नहीं। उसके लिए मैं रॉ मटेरियल्स बाय करता हूं तो बार बार करने पड़ेंगे, मुझे उसका बार बार प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, बार बार मार्केटिंग, बार बार एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बार बार सेल करना पड़ेगा। एक बार प्रॉफिट अर्न करने के बाद वापस प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम चालू करना पड़ेगा। तो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज चालू कब होती है, बिजनेस चालू होने के साथ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और खत्म कब होती है, बिजनेस एंड होता है तब। अगर बिजनेस चल रहा है तो उसकी एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में ही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ बिजनेस जिसमें मनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वेरी हार्ड टू फाइंड। हाँ, किसी में कम पैसे, किसी में ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड हो, दैट इज एक्सेप्टेड, लेकिन पैसे की जरूरत तो रहेगी, दैट इज द फैक्ट दैट कैन नॉट बी डिनाइड, कोई मना नहीं कर सकता है। सो द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट रिक्वायर्स मनी, लेस और मोर डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी स्केल पे अपना बिजनेस कर रहे हो। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले ही देख लिया, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने बिजनेस पढ़ लिया है। सो दैट वाज इट फॉर the characteristics of business, only a brief summary for all the characteristics, followed by now the explanation of individual topics. Thank you so much.